बाद कितना अच्छा दिख रहा है। वो सारे मास्क फेल हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देने वाला ये मास्क है। अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं 2 पार्सल जो आया है। तो ये पहला दिया बाबू जला रहा है, क्योंकि इसके पापा लेट से आएंगे तो उनके जगह पर बाबू दिया जला रहे हैं। तो गाइस घर पर पूजा मतलब दिया जल गया है और अभी चलते हैं मंदिर। तो मंदिर दिया जला के आएंगे, उसके बाद घर पे पूजा होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस घर पे दिया जला के फिर आ गए हैं मंदिर। मंदिर में दिया जलाने और घर पे है बाबू, नंदिनी और लाडो। और यहाँ पे मंदिर में हम और रिशु और दीपेश आए हैं। और मंदिर में दिया जलाना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ के सोमेश्वर नाथ मंदिर में आके दिया जलाना, कभी ये हम सोचे भी नहीं थे कि एक मौका मुझे भी मिलेगा दीपावली के दिन मंदिर में दीप जलाने का। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अवसर मुझे भी मिला है। और भले ही ये ब्लॉग एक दिन या 2 दिन बाद जाए, फिर भी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मंदिर में धनतेरस की अपेक्षा दिवाली के दिन बहुत ही कम भीड़ है। बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग दीप जला के चले गए हो, क्योंकि यहाँ पे साइड में बहुत सारा दिया ऐसे ही जलाया गया रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम थोड़ा लेट ही आए हैं, क्योंकि घर में भी दिया जलाना था और बाबू को ही दिया जलाना था, तो इसीलिए हम थोड़ा सा लेट आए हैं। और यहाँ दिया जलाने के बाद फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि रेडी भी होना है पूजा करके। और हम लोग जा रहे हैं घर, और घर भी पूजा करना है। और आज मंदिर खाली था, उतना भीड़ नहीं था। तो ये देखिए दिया जलाने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। और घर में चारों तरफ दिया जल गया है। और बाबू अभी तक दिए जला रहे हैं। अच्छा, सब जगह रखने के लिए, सब जगह रखने के लिए। तो मंदिर से आने के बाद रेडी हुए, फिर पूजा किए। और पूजा करने के बाद हम लोग आ गए रूम से बाहर पटाखा जलाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग स्काई लालटेन जलाएं, और बहुत मुश्किल के बाद ये जला है। उसके बाद ऊपर गया, और इसे जलाते समय थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं नीचे आ जाए, लेकिन अच्छे से गया है। और एकदम मतलब कि इसका बत्ती जब बुझ गया तभी नीचे आया होगा, लेकिन कंटिन्यू हम लोग देख रहे थे कि ये कहाँ गिरेगा। तो ये एकदम डायरेक्ट ऊपर ही चला गया। उसके बाद बाकी सब छुरछुरी था वो हम लोग जलाए हैं। और वो कोई भी ऐसा हम लोग पटाखा नहीं लाए थे जो बहुत ज़ोर से साउंड करे या कोई हार्मफुल हो। बस वही पटाखा था जो अनार, चकड़ी और कुछ छुरछुरी, और एक पटाखा जो होता है नीचे पटकने के बाद साउंड करता है वो। तो वो लाडो और रिशु ही ज़्यादातर वो पटके हैं, मतलब कि फोड़े हैं। और उसके बाद ये छुरछुरी भी जब जलाया तो हम लोग साथ में ही थे, क्योंकि डर भी लग रहा था कि कहीं ये लोग जला भी ना ले। लेकिन नहीं, बहुत अच्छे से ये भी अपना एंजॉय किए हैं, साथ में हम लोग भी। और बहुत सारा पटाखा छोड़े हैं, क्योंकि ये दिवाली जाने के बाद कभी हम लोग पटाखा नहीं छोड़ते हैं। तो बस आज के दिन ही हैं जो हम लोग अच्छे से पटाखा फोड़ते हैं। बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किए इस साल भी। और फिर पटाखा जलाने के बाद हम लोग आ गए ऊपर।
नेक्स्ट डे आज नंदिनी को लेके जाना है डॉक्टर के पास। आप कहाँ जा रहे हैं सो बताइए। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? खाली बोलने हेलो गाइस हम कहने जा रहे हैं। बंदूक सुला दूंगा। हाँ बंदूक सुला दूंगा। तो अभी वेट कर रहे हैं नंदिनी का। वो गई है डॉक्टर से दिखाने, उसके कान में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसी को दिखाने गई है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं उसका। वो आ जाएगी उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे मार्केट, क्योंकि लाडो के लिए कुछ कपड़ा लेना है। तो अभी नंदिनी आ जाएगी उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। अभी ठीक है नंदिनी? ठीक है, साफ हुआ है ना इसीलिए। भाई जी गए हम वहाँ पे पेंसिल खरीदने। आज जब आपको नहीं मिला तो रोने क्यों लगे हैं? दुकान से आते समय इसीलिए ना आपको भेजे थे कि जाइए आप खुद से ले आइए, अब फिर भी रोने लगे हैं। कब आएगा आपको खरीदने? आंटी आप ये क्या कर रहे हैं? ये हाँ? ये बहुत ही अच्छा मास्क तैयार कर रहे हैं। और पता है तुम्हें, पूरे दिवाली की जो सफाई हुआ है हाँ? और उतना दिन हम लोग अपना स्किन केयर नहीं किए हैं, तो वही आज फुर्सत मिला है दिवाली बाद। तो सोचे हैं कि अपना स्किन केयर किया जाए। और ये ऐसा मास्क है ना कि इसके आगे वो सारे मास्क फेल हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देने वाला ये मास्क है। तो अभी मेरा स्किन का जो कलर है और जो टैनिंग है उसे देख लो, और इसे लगाने के बाद देखना कितना डिफरेंट नज़र आएगा। बहुत अच्छा मास्क है और इसे आसानी से घर में बनाया जा सकता है। और इसमें कुछ ऐसे सामान हैं जो एक बार बना के रख लो, बहुत दिन तक चलने वाला है। तो ये ऑलमोस्ट तैयार है और इसे अपने फेस को साफ करके ड्राई करके इसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद का रिजल्ट हम तुम्हें दिखाएंगे। बहुत अच्छा मास्क है ये। तो ये देखो, और पता है देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। लग रहा है कि खा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ना कि खा जाओ। हाँ। लेकिन इसे खाएंगे नहीं, इसे लगाएंगे अपने फेस पर, अपने फुल बॉडी पर। चलो ये तैयार हो गया है, अब इसे लगाया जाए। तो ये मास्क बनके तैयार है और अभी इसे लगाते हैं। और लगाने के बाद जब इसे हटाएंगे वो भी दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। तो अभी अपने फेस को पानी से साफ किए हैं और अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। और इस पैक को हमें नेक पर भी लगाना है। तो अभी अपने गले का हम निकालें और ये वो पैक है। तो इसे अपने फेस पे, नेक पे, यहाँ तक कि फुल बॉडी पर इसे लगाएंगे। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और
कोई इसमें केमिकल भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है। और इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड किया है उसे हम आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी बताएंगे। तो सबसे पहले इसे गर्दन पे भी लगाएंगे अपने। और इसे लगाने के बाद अपना दूसरा काम भी करेंगे, तब तक कि ये ड्राई भी हो जाएगा। और इसे ज़्यादा ड्राई नहीं, लगभग 20 से 25 मिनट ही रखना है। ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये 20 से 25 मिनट भी काफ़ी है। और इसे लगा के अपना दूसरा काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। और यहाँ तक कि इसे अपने हाथ, पैर, यहाँ तक कि फुल बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाबू भी यहाँ लगा लिया है, लेकिन इस पर लगा ही रहे थे, तो सोचे हैं कि इसका रिजल्ट भी आप लोग को दिखाएंगे। तो इसमें नहीं लगाया है और इसमें लगा लिया है। तो अभी देख लीजिए इस हाथ का क्या स्थिति है, और लगाने के बाद दोनों एक साथ दिखाएंगे। तो गाइस, जो पैक हम लगाए थे अपने चेहरे पे उसे साफ़ कर लिए हैं। और साफ़ करने के बाद देखिए मेरा फेस कितना साफ़ हो गया, कितना ग्लो कर रहा है। और यहाँ भी थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो ये भी साफ़ हो गया है। और ये पैक घर पे ही बनाए हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं था। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और साथ ही बाबू को भी लगाए थे, तो उसका भी रिजल्ट दिखाते हैं आपको। आइए तो बेटा। और इसके भी हाथों में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, क्योंकि स्कूल बंद है। और स्कूल बंद होने के कारण ये खूब धूप में खेले हैं। तो ये देखिए दोनों हाथों में लगा है, इनका कितना साफ हो गया है। जाइए खेलिए। तो ऐसे ही घर पे बना के फेस पैक आप लगा सकते हैं। तो जब घर पे ही अच्छा सा पैक बन सकता है, तो फिर इतना केमिकल अपने चेहरे पर, अपने फेस पे, अपने बॉडी पर लगाने की क्या ज़रूरत है। तो आज है गोवर्धन पूजा और कल है भाई दूज। और कल बाबू जाने वाला है नानी घर। कल मेरे भाई आएंगे भाई दूज पर। प्रत्येक साल, हो सकता है कि एक साल ना आए हो, लेकिन प्रत्येक साल भाई दूज पे आते हैं। तो उन्हीं के साथ बाबू छठ पूजा में जाएगा अपने नानी घर। तो कुछ कपड़ा मंगाए हैं बाबू के लिए, तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है और मौसम चेंज हो रहा है, जिसके कारण सबको कोल्ड हो रहा है। तो इसी कारण लेट हो गया। तो चलते हैं पूजा करने। पूजा करके उसके बाद दिखाएंगे कि कौन सा कपड़ा मंगवाए हैं। तो अभी चलते हैं पूजा करने। तो गाइस, पूजा कर लिए हैं और अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं 2 पार्सल जो आया है। और ये फर्स्ट क्राई से। तो पहला पार्सल है ये। और ये है लाडो का। तो कुछ इस पैटर्न में है ये। यह है डेंगरी जंपसूट। और ऊपर में ये है।
और एक बाबू का है। ऋषु के लिए नहीं लिए हैं क्योंकि उनके पास है, और ऋषु भी जग गया है। और एक ये है, तो ये है बाबू का। ऊपर में फुल स्लीव का टी शर्ट है जो कुछ ऐसा है। फैब्रिक इसका कॉटन है और नीचे ये है। तो ये आ गया है। और कल बाबू नानी घर चला जाएगा क्योंकि कल भाई आएंगे मेरे, जो ज़्यादातर आप लोग उन्हें देखे हैं। और कल भाई दूज है, तो भाई दूज के अवसर पर वो हर साल आते हैं, तो इस साल भी आएंगे और उन्हीं के साथ बाबू जाएगा नानी घर। और इस साल छठ पूजा में वो नानी घर ही रहेगा और हम लोग अपने ससुराल जाएंगे। तो ऋषु भी जग गया है और आ जाइए। और ये है, तो साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।